व्रत कथा सुना रही हूँ। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजा करती थी, न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। तब रानी और दासी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ कर्म करो, अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी का उपदेश पर प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन आवश्यकता नहीं है जो मैं अन्य लोगों को दान दूं। जिसको रखना हो संभाले में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति को घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा के कहना वो बृहस्पतिवार को हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना, ऐसा करना। सात बृहस्पति में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए रानी तरसने लगी। तब एक दिन राजा रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाकर चाकरी के लिए नौकरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकते। देश की चोरी परदेश में भीख बराबर के है। ऐसा कहकर राजा वो परदेश चला गया। वहाँ जंगल को काटता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी भी उदास रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय जब रानी दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी में एक नगर मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पति का दिन था। रानी का बहन उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन अपनी रानी को संदेश दिया, लेकिन रानी बहन को उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी को बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब सहारा नहीं कोई होता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। ईश्वर की इच्छा होगी तो वही होगा जो हमारे भाग का दोष है। ये सब हमारे भाग का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त हो गया। अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक न उठते और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी?
रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आँख भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात बताई, बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन को आग्रह करने पर उसने दासी के अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा भर बेझर मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न व्रत कथा विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत करेंगे। दासी ने कहने पर रानी ने अपनी बहन के बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत के चने की दाल, गुड़, मुनक्के, विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करें, दीपक जलाएं और कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ सेवन जरूर करें। इस गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र और धन का प्रदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।